स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। एक और बबूल की तपस्या से बनी हुई बांसुरी थी और एक और महादेव के प्रेम से बनी हुई बांसुरी थी, तो तुमने कौन सी चुनी? यही तो धर्म संकट था मेरे समक्ष, किंतु चिंता की कोई बात नहीं थी क्योंकि धर्म संकट का सामना करने का अभ्यास मुझे था। धन्यवाद आराध्या, परंतु अभी अभी बबुल वृक्ष ने अपने प्राणों को दांव पे लगा के ऐसी ही बांसुरी दी है मुझे, उसे अस्वीकार नहीं कर सकता ना? नहीं नहीं प्रभु, वो महादेव है, उनके समक्ष मेरा क्या मोल, आप उनकी ही बांसुरी स्वीकार करें। हे आराध्य, आप बबूल की दी हुई बांसुरी ही स्वीकार करें। इसकी तपस्या, इसका त्याग मुझसे कहीं अधिक बड़ा है। नहीं, तपस्या भी प्रेम ही है और महादेव, सदियों का मुझसे ना मिलना और अब मिलन भी प्रेम ही है। मैं दोनों स्वीकार करूंगा। बांसुरी बबुल से ही बनेगी, पर शक्ति महर्षि दधीचि की अस्थियों की ही रहेगी। सदा के लिए कठोर, शक्तिशाली और अभेद्य। अब समझ में आया कि मेरे प्रभु ने इस बांसुरी को अनश्वर क्यों बनाया। क्योंकि ये बांसुरी राधा और कृष्ण के बीच के प्रेम का अभेद्य सेतु जो है। चाहे मुझे जितनी भी पीड़ा सहनी पड़े, ये यात्रा मुझे चरमानंद देगी। पहली बार मैंने बांसुरी बजाई थी राधे। पर कृष्ण, क्या ये वही बांसुरी है जो महादेव ने तुम्हें दी थी? क्योंकि तुमने मुझसे कहा था कि ये नश्वर नहीं है, पर मैंने तो इसे तोड़ा भी था और बनाया भी। संसार की सबसे बड़ी शक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी शक्ति को ये तोड़ भी सकती है, जोड़ भी सकती है। और तुम प्रेम की देवी हो। मेरी बांसुरी, इस बांसुरी का आधार तुम हो। भावुकता में आकर तुमने इस बांसुरी को तोड़ दिया, पर तुमने ही इसे जोड़ा भी, तुमने ही इसका पूर्ण निर्माण भी किया। जो तुम्हारे लिए तो पुनर्निर्माण था, पर थी तो वही बांसुरी। बबूल और महादेव की शक्तियां इसमें स्वयं समाहित हो गई। तो मेरी राधे ने ही प्रेम से इसे तोड़ा था और उसी प्रेम की शक्ति से इसे जोड़ा भी था। तो इसका अर्थ ये है कि बांसुरी के सुर जो मेरे मन में तुम्हारे प्रति प्रेम है, उसे बढ़ा सकते हैं, जगा सकते हैं, प्रेम का प्रतीक हो सकते हैं। तो प्रेम का प्रतीक प्रेम से बड़ा कैसे हो सकता है कृष्ण? यदि प्रकाश सूर्य का प्रतीक है, तो प्रकाश सूर्य से बड़ा कैसे हो सकता है? हो सकता है। फिर वहीं अटक गई। तुमने ठीक से समझाया नहीं ना कृष्ण। मैं मानती हूँ कि ये बांसुरी दिव्य है, मैं समझती हूँ, इसका एक अपना स्थान है, मैं ये भी समझती हूँ। पर तुमने तो बार बार मुझसे कहा है कि राधा के मन में कृष्ण के प्रति जो प्रेम है
वो सर्वोपरि है, दिव्य है, ब्रह्मांड का आधार है। तो इस बांसुरी के 7 सुरों से इसकी तुलना कैसे हो सकती है भला? क्या निश्चित रूप से तुम जानना चाहती हो? अब तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे तुमने बबूल से पूछा था। पूछना तो पड़ेगा, क्योंकि इसे जानने की यात्रा अत्यंत दुखमयी होगी राधा। सोच समझ कर उत्तर देना राधे। इस बार मैं तुम्हें पहले ही चेता रहा हूं, ये यात्रा अत्यंत दुखमयी होगी। कृष्ण, तुम्हें ऐसा लगता है कि दुख का आभास मेरे मन को बदल सकता है? हाँ, हो सकता है ऐसी परिस्थिति आ जाए कि तुम्हारा मन बदल जाए। सब सुन लिया है मैंने, सब कुछ। जितनी गहराई से मैं तुम दोनों के विषय में जानूंगा राधा कृष्ण, उतनी ही सरलता से मैं तुम दोनों को हरा पाऊंगा। पिताश्री को लगा था कि राधा को एक दिव्य चमत्कार दिखाकर और एक झूठी कथा सुनाकर वो निकल जाएंगे, परंतु राधा ने उन्हें छोड़ा ही नहीं, और ये बात हमारे हित में। सत्य कहा साम, किंतु अब हमें इस घटनाक्रम पर दृष्टि रखनी होगी। राधा तनिक भी निकट नहीं जानी चाहिए श्री कृष्ण के, और ऐसा करने के लिए एक योजना है मेरे पास, जिससे हम इस आग में घी डाल सकते हैं। इतना स्मरण रखिए कि इस बार हमें एक भी प्रयास करने से चूकना नहीं है। राधा, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? मैंने हम सब के लिए एक विशेष पूजा रखी है। कैसी पूजा? श्री कृष्ण कितने दिव्य हैं, इतना कुछ किया है उन्होंने हम सब के लिए, तो हमने सोचा कि क्यों ना उनकी पूजा करें। ये उनके प्रेम के लिए स्नेहांजलि होगी हमारी। विचार अच्छा है। अच्छा तब होगा जब तुम भी आओगी, और तुम भी कुछ ऐसा लाना जो श्री कृष्ण ने तुम्हें प्रेम से दिया हो। हाँ अवश्य आना। हाँ, माता, अब करना क्या चाह रही है? समय आने पर जान जाओगे, इस समय केवल देखती जाओ। ये सब देख क्या रहा हूं मैं? राधा उदास क्यों है? कारण क्या है? जीवन है? जीवन का सत्य दाव। क्या जीवन का सत्य? जीवन में कुछ पाने के लिए पीड़ा सहनी पड़ती है, ये जीवन का सत्य है। राधा को शीघ्र ही सत्य का भान होने वाला है, और ये उसी का भाग है। कान्हा, मैंने तुमसे पूर्व में भी कहा था कि नहीं कहा था कि मेरे समक्ष ये पहेलियां मत बुझाया करो। सीधे सीधे बताओ, हुआ क्या है? आपको मैंने कभी कुछ बताया है? नहीं। क्यों नहीं बताया, ये आज बताता। यदि मैं आपको बता दूं कि क्या होने वाला है या क्या हो रहा है, तो आप उसे होने ही नहीं दोगे। यदि आपको अभी बता दूं कि वहां एक वृक्ष है जो खराब है, तो आप अभी जाके काट दोगे। ऐसे नहीं होता है राव। देखिए, बात को समझिए। आप उन लोगों में से हो ना जो न रस लेता है न किसी को रस लेने देता है। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या कहूँ आपसे। मैं अच्छा किया कान्हा, बहुत अच्छा किया कि आज मुझे ये बता दिया तुमने, अन्यथा मैं तो जीवन भर सदा यही सोचता रहता कि मेरा कान्हा, मेरा सबसे प्रिय कान्हा, मुझे कभी कुछ बताता क्यों नहीं। समस्त संसार को कहने वाला कि दाऊ हो तो मेरे बलराम दाऊ जैसे हो, अन्यथा ना हो। मेरा वो कान्हा वास्तव में तो मुझसे प्रेम करता ही नहीं। तो वो तो मैं करता हूँ। बड़ा मूर्ख था मैं, किंतु आज तुमने बहुत अच्छा किया। तुम उचित कह रहे हो, मुझ में ही कोई खोट है। मैं ही तो रसिक नहीं हूं, मैं ही नहीं हूं। दाऊ, देखिए, आपको दुखी नहीं करना चाहता मैं।
आपको बुरा लगा, क्षमा कर दीजिए मुझे। ठीक है, देखिए आपको एक बात मैं बता सकता हूँ, और एक ही बात बताऊंगा, और आप किसी को नहीं बताओगे। नहीं नहीं, किसी को नहीं बताऊंगा मैं, किसी को भी नहीं पता चलेगा। कौन बता? क्या मैं विश्वास कर सकता हूँ आप पे? खाना दाऊ हूं मैं तुम्हारा, दाऊ। बताओ। देखिए बात ये है कि ये सब नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा, समझे यार? मैं कुछ नहीं बताऊंगा। आए बड़े मेरे सामने ढोंग कर रहे हो, मैं दुखी हूँ। कान्हा कान्हा सुनो तो। ये कंगन श्री कृष्ण ने मुझे बहुत प्रेम से दिए थे। और मुझे ये हार अनिरुद्ध के जन्मदिन पर। और ये सिंदूर की डिब्बी, ये पिताश्री ने आर्य शाम को हमारे विवाह के दिन दी थी मुझे सिंदूर लगाने के लिए। और मुझे ये मंगलसूत्र श्री कृष्ण ने विवाह वाले दिन दिया था, हमारे 7 जन्मों के बंधन का प्रतीक। मुझे तो कृष्ण ने सदैव ये मोरपंख दिया है, इससे अधिक मूल्यवान मेरे लिए और कुछ नहीं है। राधा, श्री कृष्ण ने तुम्हें अपनी बांसुरी नहीं दी? मुझे तो लगा श्री कृष्ण तुम्हें अपनी बांसुरी देंगे। उन्हें सबसे अधिक प्रिय तो उनकी बांसुरी है ना? नहीं माँ, श्री राधा से भी अधिक प्रेम श्री कृष्ण अपनी बांसुरी से करते। वो भला अपनी प्यारी बांसुरी श्री राधा को क्यों देंगे? और मैंने तो सुना है कि श्री राधा का और श्री कृष्ण का प्रेम इस संसार का सबसे बड़ा प्रेम। पर क्यों और कैसे, ये श्री कृष्ण ने कभी नहीं बताया। ये तो बस बोलने की बातें हैं। राधा, इससे पहले तुम ये मोरपंख पूजा में रखो, एक बार पता कर लो कहीं श्री कृष्ण को ये मोरपंख तुमसे भी अधिक प्रिय ना हो। पता चला संसार का सबसे बड़ा प्रेम राधा कृष्ण नहीं, कृष्ण बांसुरी का प्रेम हो, कृष्ण मोरपंख का प्रेम हो। कौन जाने माता, ये तो सिद्ध सभी कर लेंगे, किंतु राधा कृष्ण का प्रेम इस संसार का सबसे बड़ा प्रेम है, ये श्री कृष्ण ने अभी स्वयं सिद्ध नहीं किया। कृष्ण को मेरे लिए कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम तो अपने आप में ही एक अनुभव है, उसे सिद्ध नहीं किया जा सकता। पर हाँ, उसे मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर देने ही होंगे। आज न राधा प्रसन्न है न मुस्कुरा रही है, क्यों? आज तुम कितनी भी बांसुरी बजा लो कृष्ण,
मैं प्रसन्न नहीं हो पाऊंगी। किंतु क्यों राधा? जब मन में दुविधा हो तो प्रसन्नता की सुविधा कैसे मिल पाती है कृष्ण? आज तुम्हें मेरी दुविधा का समाधान देना ही होगा। ये सत्य जानने के लिए चाहे मुझे नरक की पीड़ा ही क्यों ना सहनी पड़े, मुझे स्वीकार है। पर आज तुम्हें समझाना ही होगा, सिद्ध करना होगा कि कृष्ण के प्रति राधा का जो प्रेम है वो सर्वोपरि है, सबसे दिव्य है, ब्रह्मांड का आधार है और बांसुरी के साथ सुर हमारे प्रेम की तुलना नहीं कर सकते। सरल सी बात है राधा, इन 7 सुरों को तुम अब तक समझ नहीं पाई हो। मैं समझाता हूं। राधा, ये 7 सुर केवल 7 सुर नहीं है। इनमें से एक सुर ब्रह्मांड के सप्त ऋषियों से आया है, दूसरा सुर पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग से आया है, तीसरा सुर पृथ्वी के नीचे नरक से आया है, चौथा सुर समुद्र से आया है, पांचवा सुर 7 रंगों के इंद्रधनुष से आया है, छठवां सुर मेरी ही शरीर की कुंडलिनी से आया है और 7वां सुर सबसे अंतिम सुर ये विनाशकारी है राधा। ये मेरे ही मस्तिष्क से आया है, शिव के त्रिनेत्र की भांति है ये। इसका वास्तविक उपयोग ना आज तक मैंने कभी किया है, सत्य कहूं तो ना कभी करना चाहता हूं मैं। अब तुम स्वयं समझ सकती हो कि ये 7 सुर इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं, क्योंकि समस्त संसार इनमें वास करता है राधा। इसलिए तुम तुलना कर रही हो इन 7 सुरों की और हमारे प्रेम की। पर ये बात तुम समझ नहीं पा रही कि समस्त संसार का आधार, उसका अस्तित्व ही प्रेम से, और ये प्रेम तुम हो राधा। ठीक है, यदि इनका अस्तित्व मुझसे है तो इनके सुर को, इनके वास्तविक रूप को मैं देखना चाहती हूँ, अनुभव करना चाहती हूँ, और उसके लिए मैं कोई भी मूल्य देने को सज्ज हूँ। तुम्हें आज तक मैंने कभी मना नहीं किया, आज भी नहीं करूँगा। बस तुम जो मांग रही हो उसके लिए मुझे समाधि लेनी होगी राधा। अपने शरीर की कुंडलिनी में, अर्थात मेरी आत्मा में जाकर 7 चक्रों को जागृत करना होगा। इन 7 सुरों का आवाहन मुझे करना होगा और मैं करूंगा। बस एक बात स्मरण रहे, इस समाधि में किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं आना चाहिए राधा। यदि ये समाधि भंग होती है राधा, तो तुम इन 7 सुरों का परिचय, इसकी परिभाषा भूल जाओगी। और इसका अर्थ ये है कि तुम अपने कृष्ण को भूल जाओगी राधा, अपने कृष्ण को भूल जाओगी राधा, अपने कृष्ण को भूल जाओगी राधा। क्योंकि इन 7 सुरों के सेतु से ही हमारा संबंध है। ऐसा न कभी हुआ है और ना ही कभी होगा कृष्ण। राधा कृष्ण को कभी नहीं भूल सकती। तुम जानती भी नहीं राधा, ऐसा हो चुका है। तुम कृष्ण को एक बार भूल चुकी हो। कब? बोलो। मैं श्री कृष्ण भक्त श्री धामा तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम 100 वर्षों तक श्री कृष्ण को भूल ही रहोगी, श्री कृष्ण को भूल ही रहोगी, श्री कृष्ण को भूल ही रहोगी। छोड़ो, इस सब के विषय में बात करके कोई लाभ नहीं है। मेरी सखी की इच्छा है ना, मेरे लिए आदेश है, मैं पूर्ण करूंगा। वो 7 सुरों को अनुभव करना चाहती है, ये अवश्य होगा, चाहे जितने भी कष्ट सहने पड़े, ये अवश्य करूंगा राधा।
क्या कृष्ण के पास और कोई मार्ग नहीं है महादेव? नहीं गौरी, कभी कभी अपने प्रेमी को सत्य दिखाने के लिए इस प्रकार के बड़े कदम उठाने पड़ते हैं। और मत भूलो गौरी, ये यात्रा स्वयं राधा ने चुनी है, तो इसके परिणाम भी उसे ही भुगतने होंगे। ये है वो स्थान जहां मैं समाधि लूंगा राधा। अब मूलाधार से ब्रह्मरंध्र की यात्रा निकट है, और जब मैं समाधि में लीन रहूंगा तो तुम्हें ही मेरा निर्देशन करना है और मेरी रक्षा करनी है, चाहे जो कुछ भी हो जाए। हाँ कृष्ण, तुम्हारा लक्ष्य मेरा लक्ष्य, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। कृष्ण ने राधा से अपनी सुरक्षा को कहा। कौन आक्रमण करेगा उन पर? सांब? नहीं गौरी, कोई और, उससे भी अधिक शक्तिशाली। श्री कृष्ण का सबसे बड़ा शत्रु प्रहार करने को है, और उसे राधा को ही रोकना होगा। यदि ये समाधि भंग होती है राधा, तो तुम अपने कृष्ण को भूल जाओगे, और जब मैं समाधि में लीन रहूंगा तो तुम्हें ही मेरा निर्देशन करना है और मेरी रक्षा करनी है, चाहे जो कुछ भी हो जाए। हाँ कृष्ण, तुम्हारा लक्ष्य मेरा लक्ष्य, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। कृष्ण ने राधा से अपनी सुरक्षा को कहा। कौन आक्रमण करेगा उन पर? सांब? नहीं गौरी, कोई और, उससे भी अधिक शक्तिशाली। आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम विश्वास नहीं करोगे। श्री कृष्ण का सबसे बड़ा शत्रु प्रहार करने को है, और उसे राधा को ही रोकना होगा। तुम चिंतित किस बात पे हो? इस यात्रा में मैं मनुष्य जीवन के सर्वोच्च स्थान पर पहुंच जाऊंगा राधा, और वहां तुम मेरे आसपास नहीं रहोगे, तो मैं निहारने का सुख तुम्हें प्राप्त नहीं कर पाऊंगा ना। कृष्ण, ये यात्रा तो मन की है ना, और तुम्हारे मन में तो सदैव राधा है, और फिर मैं तो तुम्हारे मोहक रूप को निहारती रहूंगी। कदाचित ऐसा हो कि मुझे देखकर भी तुम मुझे पहचान नहीं पाओगे राधा। ये क्या कह रहे हो? तुम्हारी बात का अर्थ नहीं समझी मैं। कोई बात नहीं, शीघ्र ही समझ जाओगे राधा। चलता हूं। कृष्ण, जब ऐसी बातें करते हो तो भय लगता है। पता नहीं अब क्या होने वाला है। ये एक बहुत ही सुनहरा अवसर है माँ,
पिताश्री अपने तप में मग्न है और मैं उनके तप को नष्ट कर दूंगा। परंतु आर्य साम पूर्व की भांति इस बार भी बलराम श्री कृष्ण की रक्षा करने के लिए सज्ज होंगे। किंतु इस बार ऐसा नहीं होगा लक्ष्मणा, क्योंकि इस बार श्री कृष्ण का तप नष्ट करने ना मैं जाऊंगी और ना ही पुत्र साम। आपका संकेत किस ओर है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। वही जो सभी असुरों के गुरु श्री कृष्ण के सबसे पुराने शत्रु गुरु शुक्राचार्य। यदि असुर गुरु ने हमारी सहायता की तो फिर तुम पिताश्री की तपस्या अवश्य भंग कर देंगे। परंतु क्या शुक्राचार्य हमारी सहायता करेंगे? अवश्य करेंगे। कठिन है किंतु असंभव नहीं। और मेरे पास एक योजना है। तो फिर तो मुझे भी शीघ्र तपस्या करनी होगी। तपस्या? आप क्यों तपस्या करेंगे और किस लिए? क्योंकि वासुदेव श्री कृष्ण की बांसुरी ऋषि दधीची की अस्थियों से बनी है और यही कारण है कि संसार में उनकी बांसुरी का बल सबसे अधिक है। मुझे भी ऋषि दधीची की अस्थियों से बना एक अस्त्र चाहिए और वो मुझे केवल महादेव की तपस्या से ही प्राप्त होगा। किंतु क्यों चाहिए? क्योंकि इस बार मैं चाहता हूं कि पृथ्वी पर प्रलय आए। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये क्या महादेव? साम पुनः आपकी तपस्या में लीन है। हाँ गौरी। ओम नमः शिवाय। उसकी तपस्या का कारण आपकी सरलता है। आप सरलता से प्रसन्न हो जाएंगे और वो कोई ना कोई वरदान अवश्य मांगेगा। इस बार ऐसा नहीं होगा गौरी, क्योंकि मैं सांब की भावना को समझ चुका हूं। क्या ये भोलेनाथ के लिए संभव है कि कोई आपकी तपस्या करे और आप वरदान ना दे? हाँ गौरी, सांब को रोकने के लिए चाहे मुझे नियति के नियमों के विरुद्ध ही क्यों ना जाना पड़े, मैं जाऊंगा। अब मुझे विश्वास है कि आप साम को कोई वरदान नहीं देंगे। केवल मैं ही नहीं पार्वती, इस बार हम दोनों मिलकर सांब की इच्छा को पूर्ण नहीं होने देंगे। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ महादेव? देवी, हो सकता है कि सांब को रोकने के लिए आपको साक्षात धरती पर अवतरित होना पड़े। राधा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दाऊ, कृष्ण ने समाधि ली है, उसकी रक्षा कर रही हूँ। क्या? किंतु कान्हा ने अचानक समाधि क्यों ली? कारण क्या है इसका? वो अपनी कुंडलिनी को जागृत करना चाहता है। कुंडलिनी? किंतु कुंडलिनी को जागृत करना तो अत्यंत कठिन मार्ग है राधा। कान्हा ने यह मार्ग चुना ही क्यों है? वो ये सब हमारे प्रेम के लिए कर रहा है दाऊ। वो ये सिद्ध करना चाहता है कि हमारे प्रेम की शक्ति सर्वोच्च है। राधा को शीघ्र ही सत्य का भान होने वाला है और ये उसी का भाग है। अर्थात कान्हा राधा को आध्यात्म के मार्ग पर ले जा रहा है। दाऊ, कुछ कहा आपने? नहीं, कुछ नहीं। मैं ये सोच रहा था राधा कि कान्हा ने इतना बड़ा पग उठाने से पूर्व
मुझे सूचित नहीं किया। अभी तो तुम्हें रक्षक बनाकर यहाँ खड़ा कर दिया। ये क्या बात हुई? उठने दो इसे। कदाचित वो चाहता हो कि मैं उसके समीप रहूं। राधा, संसार में कोई चाहे अथवा ना चाहे, फिर भी कान्हा के सबसे निकट तो उसकी राधा ही रहेगी। और बलराम के होते हुए कान्हा की रक्षा भला तुम अकेले क्यों करोगी? किंतु दाऊ, राधा, यदि कान्हा नहीं चाहता कि मैं यहाँ आऊं तो मैं यहाँ आता ही कैसे? मेरे यहाँ आने में भी कहीं ना कहीं कान्हा की ये इच्छा छिपी है। और अब जब मैं यहाँ आ गया हूं तो अपने कर्तव्य का पालन तो करूंगा ही। इसीलिए अब तुम्हारे साथ साथ कान्हा के इस तप की रक्षा में मैं भी यहीं उपस्थित रहूंगा। दाऊ, पर ऐसा क्या संकट आने वाला है कि कृष्ण की रक्षा करनी पड़े? राधा, कान्हा ने मुझे यहां पहुंचाया है तो अवश्य कोई शत्रु बहुत बड़ा आक्रमण करने वाला है। और मेरे विचार से हो ना हो, ये शत्रु साम ही है। साम को जैसे ही ज्ञात होगा ना कि कान्हा समाधि में, तो कान्हा की समाधि को भंग करने के लिए वो अवश्य बहुत बड़ा प्रयास करेगा। इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए। एक व्यक्ति मेरे तप क्षेत्र में आने की चेष्टा कर रहा है। लगता है मेरी शक्तियों ने तुम्हें पहचान लिया। किंतु कैसे? ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले यहाँ आने का प्रयोजन बताओ। आचार्य, मैं श्री कृष्ण के पुत्र की माता हूँ। मैंने तुमसे यहाँ आने का प्रयोजन पूछा है क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। आचार्य, मैं चाहती हूँ आप मेरे पुत्र की सहायता करें श्री कृष्ण के तप को भंग करने के लिए। परंतु मैं तुम्हारे पुत्र की सहायता क्यों करूं? आचार्य, मेरा पुत्र केवल श्री कृष्ण का पुत्र नहीं, आपके पुत्र के समान भी तो है। मेरे पुत्र में असुर तत्व है। वो आपके आराध्य महादेव के रुद्रंश से जन्मा है। आपका धर्म है ना उसकी सहायता करना, असुर गुरु। यही सुनना चाहता था मैं तुम्हारे मुख से। मुझे ज्ञात है कि साम का उद्भव कहां से हुआ। उसमें असुर तत्व हैं, क्योंकि तुम उसकी माता हो, इसलिए तुम असुर माता हुई। और इसीलिए मेरी शक्तियों ने तुम्हें हानि नहीं पहुंचाई। अर्थात आप मेरे पुत्र की सहायता करेंगे? हाँ, जो भी असुर तत्व है मैं उनका गुरु हूं, उनका रक्षक हूं। इसीलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं असुर जाति की सहायता करूं। धन्यवाद गुरु शुक्राचार्य। किंतु श्री कृष्ण अत्यंत शक्तिशाली है। आपको अपनी श्रेष्ठ शक्ति का उपयोग करना होगा। कृष्ण को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। अर्थात आपको विश्वास है कि आप श्री कृष्ण को हरा पाएंगे? इस बार कृष्ण को हारना ही है।
उसके भाग्य में लिखा है ये। भाग्य? कैसा भाग्य? मैं आपका अर्थ नहीं समझी। ये मेरे और कृष्ण के मध्य है। बस तुम इतना जान लो कि इस बार असुरों की विजय होगी और कृष्ण की हार। दाऊ, देखो। हाँ राधा, कान्हा ने मूलाधार को जागृत कर लिया है। ये तो बहुत प्रसन्नता की बात है। अभी तक एक भी संकट हमारे समक्ष नहीं आया है और कृष्ण ने प्रथम चरण पार तक कर लिया है। ये क्या हो रहा है? कहीं कोई संकट तो नहीं? ये प्रकृति का संकेत ही है राधा कि हमारा शत्रु हमारे आसपास ही है। शत्रु? कौन? शुक्राचार्य। ये क्या? शुक्राचार्य भी कृष्ण की तपस्या भंग करने आए? क्या ये शुक्राचार्य भूल गए कि स्वयं नारायण की तपस्या भंग करने का परिणाम क्या होता है? असुराचार्य अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये उचित नहीं है। शुक्राचार्य अनावश्यक ही पाप के भागी बन रहे हैं, क्योंकि इस बार भी विजय तो कृष्ण की ही होगी। गौरी, हमें शुक्राचार्य की शक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि श्री कृष्ण इस समय तपस्या में लीन है। इस कारण किसी संकट का सामना नहीं कर सकते। श्री कृष्ण ये तपस्या अपने प्रेम के कारण कर रहे हैं। अब यदि इस संकट के कारण श्री कृष्ण और राधा का वियोग हो गया तो सोचो, श्री कृष्ण के लिए इससे बड़ी हानि और क्या होगी? बलराम और राधा कृष्ण की रक्षा करेंगे। इसीलिए तो कह रहा हूं कि हमें शुक्राचार्य की शक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य अनेकों बार भगवान श्री विष्णु पर आक्रमण कर चुका है। भगवान श्री विष्णु का विनाश ही उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है और इस स्वर्णिम अवसर को वो कदापि नहीं छोड़ेगा। हट जाओ बलराम, आज मेरे और कृष्ण के मध्य जो भी आएगा उसे काल का ग्रास बनना पड़ेगा। मेरी विनती स्वीकारिए असुर गुरु। आप जो करने जा रहे हैं वो अनीति है। किसी का तप भंग करना अधर्म है, ये आप भी जानते हैं। शायद तुम्हें ज्ञात नहीं है बलराम कि कृष्ण ने कैसे कौरवों के साथ छल किया था। ये नीति और अनीति का प्रश्न तुमने अपने भ्राता से नहीं किया होगा। आज तुम्हें मेरे सामने आने का कोई अधिकार नहीं है। कान्हा ने उस समय जो कुछ किया वो धर्म की रक्षा के लिए किया था, और आप इस समय जो कर रहे हैं ना, उससे केवल और केवल अधर्म का विस्तार होगा। ये मेरी अंतिम चेतावनी है। तपस्या रथ कान्हा की ओर जो भी बढ़ेगा उसका सामना केवल और केवल बलराम से होगा। ऋषिवर, स्मरण है आपने वचन दिया था कि आप हमारे प्रेम का अंत नहीं होने देंगे। मेरी बहन के सामने मैं उसके प्रेम का अंत नहीं कर सकता, किंतु समय आने पर मैं अपना प्रतिकार तुमसे लेकर रहूंगा कृष्ण। हमें ज्ञात है राधा, हमने ये कहा था, हमने ये भी कहा था कि समय आने पर हम अपना प्रतिकार अवश्य लेंगे, और यह कृष्ण जानता है। अब वो समय आ गया है, इसलिए हट जाओ राधा। पर कृष्ण निशस्त्र है, आप उस पर प्रहार कैसे कर सकते हैं?
ये आपको शोभा नहीं देता। जिसने ना जाने हमारे कितने असुर शिष्यों का छल से वध किया, वो जो स्वयं एक छलिया है, उस पर छल और बल से प्रहार करना एकदम उचित है। मैं इस अवसर को आसानी से नहीं जाने दूंगा। अब गुरु शुक्राचार्य श्री कृष्ण का तप भंग कर देंगे। बस पुत्र सांब अपना तप पूर्ण कर ले और तब होगा राधा कृष्ण के प्रेम का अंत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शुक्राचार्य आज तक ये समझने में असमर्थ रहा है कि नारायण ने उसकी माता काव्य माता का वध केवल धर्म की रक्षा के लिए किया, परंतु शुक्राचार्य आज तक उसी प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा है। महादेव, एक तरफ शुक्राचार्य निशस्त्र कृष्ण के समक्ष है और दूसरी तरफ सांब तपस्या में लीन है। बलराम, तुम मेरे समक्ष एक कांटे के समान हो जिसे मैं कभी भी उठाकर फेंक सकता हूं। आपको जो करना है वो कीजिए शुक्राचार्य, किंतु मैं अपना कर्म अवश्य करूंगा। अद्भुत कृष्ण, तुम अपनी तपस्या पूरे मनोयोग से पूर्ण करो। तुम्हारे मार्ग में कोई बाधा नहीं आएगी।